सपोज आप चले गए अंतरिक्ष में, आपके पीछे आपके दुश्मन भी आ गए। अगर वो गोली चलाना चाहें तो कैसे चलाएंगे? क्या होता है यदि आप अंतरिक्ष में बंदूक चलाते हैं तो क्या होगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसेस वॉरियर। मैं हूँ आरती, आपकी फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि अंतरिक्ष से रिलेटेड है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कैसे चलती है गोली, सबसे पहले हम ये समझते हैं। आप जानते ही होंगे कि गोली फायर करने के लिए उसमें मौजूद गन पाउडर या प्रोपेलेंट में आग लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से एक धमाके की मदद से ही गोली बंदूक से बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है। और आग लगाने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन, पर स्पेस में ऑक्सीजन न होने की वजह से आर्टिफिशियल ऑक्सीडाइज़र की मदद से गन पाउडर में आग लगाई जा सकती है और बंदूक को शूट किया जा सकता है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर क्या प्रभाव होता है जब भी आप अंतरिक्ष में गोली चलाएंगे तो क्या प्रभाव होते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रभाव, कोई आवाज़ नहीं आएगी। अगर आप पृथ्वी पर बंदूक से गोली चलाते हैं तो जैसे ही गोली बंदूक से निकलती है तो एक बहुत भारी आवाज़ पैदा होती है, पर अंतरिक्ष में मौजूद निर्वात यानी कि वैक्यूम की वजह से वहाँ गोली चलाने पर कोई आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि जो ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि तरंगों को चलाने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, और वैक्यूम में ध्वनि तरंगों यानी कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो चल ही नहीं पाएंगी, क्योंकि कोई माध्यम ही नहीं है। और इसकी वजह से बिना किसी आवाज़ के ही गोली बंदूक से बाहर निकल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर कितने झटके लगेंगे अगर स्पेस में यानी अंतरिक्ष में आप गोली चलाएंगे। तो गोली चलाते टाइम होता है ना कि झटका लगता है पीछे की तरफ। जब किसी भी बंदूक से गोली निकलती है तो उसकी वजह से हमें पीछे की तरफ एक झटका लगता है, जिसे हम रिकॉइलिंग ऑफ गन कहते हैं। फिजिक्स के अनुसार न्यूटन के क्रिया और प्रतिक्रिया यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन वाले जो नियम हैं और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट की वजह से ही गोली के जो बंदूक से निकलने पर पीछे की तरफ एक बल लगता है, यानी कि एक फोर्स लगता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी बंदूक चलाई जाती है तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है। मोमेंटम और मास की वजह से ही वह बल काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा दूर तक धक्का नहीं लगता है। स्पेस की बात करें तो ये रूल्स वहाँ भी अप्लाई होते हैं, पर ग्रेविटी ना होने की वजह से हम पीछे की तरफ तैरने लगते हैं। हालांकि पृथ्वी पर हम झटका महसूस कर सकते हैं, लेकिन स्पेस में जैसे ही वो झटका लगेगा, वो ग्रेविटी ना होने की वजह से हम पीछे की तरफ तैरने लग जाएंगे और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा होगा। एक कैलकुलेशन के मुताबिक अगर गोली बंदूक से 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकलती है तो पीछे लगने वाले झटके की स्पीड कुछ सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होगी, जो कि पृथ्वी से थोड़ा ज़्यादा है। चलिए बात करते हैं कि आखिर गोली कहाँ तक जाएगी। स्पेस में अगर हम गोली चलाएंगे तो वो कहाँ तक जाएगी। जब हम पृथ्वी पर गोली चलाते हैं तो ग्रेविटी और वायु के जो प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस की वजह से उस पर कुछ बाहरी बल लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है और एक पर्टिकुलर टारगेट कंप्लीट करने के बाद वो रुक जाती है। पर अंतरिक्ष में, स्पेस में, ना तो ग्रेविटी है और ना ही हवा जो कि गोली को कोई बाहरी बल लगाए और उसे रोक सके। इसका मतलब ये है कि गोली अनिश्चित अंतराल के लिए यानी कि वो ट्रैवल करेगी, कुछ ही समय में ट्रैवल करेगी और तब तक ट्रैवल करती रहेगी जब तक उसको रोकने वाला उसके रास्ते में कोई एस्टेरॉयड या फिर प्लैनेट या फिर समथिंग एल्स कोई ना आ जाए। वो तैरती रहेगी, जीवन काल तक वो तैरती रहेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप अंतरिक्ष में जा रहे हैं, स्पेस में, और आपके पीछे आपके भारी दुश्मन आ रहे हैं, गोली बंदूक भारी मात्रा में लेकर आ रहे हैं, तो टेंशन फ्री रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। वो बस अपने बंदूक को ट्रैवल करवाएंगे और कुछ नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बहुत अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, कुछ नॉलेजेबल जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। एंड मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलती रहेगी। तब तक टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले आने वाले न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक बाय।